यूपी में क्या, यूपी में तो नहीं होनी चाहिए। यूपी में योगी की सरकार है और क्या, योगी पे सब विश्वास करते हैं। जी वैसे ही बहुत सख्त हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, लेकिन ये बस हम ये कह सकते हैं कि जो हुआ है वो आगे नहीं होना चाहिए। और अगर लोगों को तसल्ली के लिए ही सही, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर वो जांच कमेटी जो है एक बार चेकिंग ज़रूर होनी चाहिए। जो भी गलत कर रहे हैं, आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके ऊपर कानून भी लागू हो और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए कि आगे से ना करे। और याद रखिए ज़िंदगी भर कि धर्म से खिलवाड़ कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी धर्म में, चाहे किसी कोई भी धर्म में है, जितना हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ होता है इतना किसी मजहब के साथ नहीं। मेरी राय यही है, अगर ऐसा कोई कर भी रहा है, ये धर्म और आस्था के खिलाफ बहुत बड़ा जुर्म है। तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसादम विवाद अब सिर्फ एक आस्था का मुद्दा ही नहीं, एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। लोग इस पर जांच कमेटी की बात कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी समेत तमाम जगह पर जहां पर धार्मिक स्थल है, बड़े बड़े धार्मिक स्थलों के बाहर बिकने वाले प्रसादों की गुणवत्ता की जाँच होनी चाहिए। आइए हम जानते हैं लखनऊ की जनता से कि उनकी इस मामले पर क्या राय है। मैम, तिरुपति बालाजी मंदिर में इस समय प्रसादम विवाद चल रहा है। कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो प्रसाद तैयार किया जाता है उसमें जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? एक्चुअली मैम, मैं पॉलिटिक्स तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, अगर धर्म की उसमें कोई भी रिलीजन हो, अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये ज़रूर कहूँगी कि उसकी चेक ज़रूर किया जाए। कोई भी मंदिर हो, कहीं भी हो, एक बार चेकिंग तो बनती है, मतलब ताकि जो ये हुआ है वो आगे किसी के साथ ना हो कोई भी। क्योंकि धर्म को लेके हर कोई अपनी जगह बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाता है, क्योंकि धर्म हर किसी के लिए एक इमोशनली कनेक्टेड है इंसान। जैसे आज हम आए हैं तो हम एक विश्वास से आए हैं कि ठीक है, प्रसाद जो है वो बिल्कुल श्रद्धा भाव से लिया है हमने। मान लीजिए अगर कुछ गलत उसमें होता है या कुछ होता है तो हमें भी हैरानी होगी। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि अगर ऐसा है तो उसकी अच्छे से जांच हो और यह हर जगह एक चीज़ लागू करी जाए कि जो चेकिंग है, जो माल है, जो जिसके वो प्रसाद बना रहे हैं वो अच्छा बना हो और उसकी अच्छे से चेकिंग करी जाए, ताकि ये जो घटना हुई है ये भारत में ही नहीं, कहीं पे भी नहीं, जहाँ पर भी मंदिर हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पर प्रॉपर चेकिंग होना चाहिए कि क्वालिटी क्या यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो प्रसाद हो या फिर फूल हो, किसी भी प्रकार की चीज़ हो, हर चीज़ की चेकिंग ज़रूर होनी चाहिए मैम। तो इसके लिए जाँच कमेटी बैठानी चाहिए? मैम, कमेटी जो भी गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से आई थिंक अच्छा ही करेगी और ये सब उन पर ही छोड़ देते हैं। एक बार उन पर हम विश्वास, मुझे लगता है कि उनको हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। आई थिंक वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। मैं बस ये कहूँगी कि जो हुआ वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इमोशनली हम लोग धर्म से कनेक्टेड हैं। प्रसाद मान लीजिए आप अपने घर में लेके जाते हैं, अभी मैं लेके जा रही हूँ, घर में सब लोग खाएँगे। अगर यही चीज़ अगर यहाँ होती तो फिर हमारा मन ही नहीं होता, हम यहाँ मंदिर तो छोड़िए, हम घर से ही नहीं शायद निकलते। यही कहते तो अगर ये हो रहा है तो अच्छा है कि हम घर में ही पूजा कर लें। अब सबसे बड़ी बात ये है मैम, आगे आ जाइए। सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय सनातन धर्म सुरक्षा के लिए बोर्ड बनाने की बात की जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? बनना चाहिए मेरी समझ से तो। सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक बोर्ड गठित होना चाहिए और क्या। इस पर विपक्ष तो सरकार को भाई जो सही लगे और क्या, आम जनता को जो सही लगे है कि नहीं, और क्या। नहीं, ये तो हमारी आस्था से जुड़ा है ना, कि देश में लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा है। नहीं, आस्था से जुड़ा है, होना चाहिए। और फिर हम तो ये जानते हैं भाई, सनातन से कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। भगवान है और प्रसाद में ऐसा हो रहा है तो ये भगवान की आस्था में नहीं, ये सब होना चाहिए। तो यूपी में इस चीज़ की जाँच होनी चाहिए? यूपी में क्या, यूपी में तो नहीं होनी चाहिए। यूपी में योगी की सरकार है और क्या, योगी पे सब विश्वास करते हैं। तो आपको बाबा पर पूरा विश्वास है। और यहाँ पे ऐसा नहीं, हमारी 2003 में पलटन आई थी, तब से हम यहाँ आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और या फिर योगी के तो राज्य में, योगी बाबा के राज्य में तो ऐसा कुछ नहीं है, दूरों तक नहीं है। योगी जी के मामले में योगी जी वैसे ही बहुत सख्त हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, लेकिन ये बस हम ये कह सकते हैं कि जो हुआ है वो आगे नहीं होना चाहिए। और अगर लोगों को तसल्ली के लिए ही सही, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर वो जांच कमेटी जो है एक बार चेकिंग ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि योगी जी के राज में हमें तो पूरा विश्वास है कुछ भी हो, लेकिन बाकी योगी जी जो सही निर्णय लेंगे वही उचित होगा, क्योंकि योगी जी हैं तो हमें टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ की। मतलब योगी है तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। और क्या, यहाँ तो ऐसा कभी देखा नहीं है हमने यूपी में, और अगर ऐसा है तो योगी जी उचित निर्णय लेंगे ही, ये मेरा विश्वास है।
लखनऊ के जितने भी मंदिर हैं बड़े बड़े, उन सब की जांच होनी चाहिए, वहाँ जो प्रसाद मिल रहा है। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, हर मंदिर की जांच होनी चाहिए, क्योंकि हर मंदिर पे ही हो रहा है। आस्था के साथ ही तो खिलवाड़ हो रहा है, सबसे ज़्यादा आस्था के साथ हो रहा है। सनातन धर्म सुरक्षा बोर्ड की भी बात की जा रही है कि ये एक बोर्ड गठित करना चाहिए जिसपे चीज़ें ये होनी चाहिए कि यहाँ पर जांच जहाँ भी हो रही है, जांचों को अलग अलग जहाँ पर जांच होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या चाहते हैं कि ये गठित होना चाहिए ये बोर्ड? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। सनातन धर्म के लिए एक भी होना चाहिए, हर विभाग, मतलब हर जगह है, हर धर्म क्या है एक बोर्ड है, हर धर्म हर मजहब के लिए बना हुआ है। तो हमारे हिंदू धर्म के लिए क्यों नहीं बना हुआ है? हमारे धर्म के लिए भी होना चाहिए, हमारे धर्म की भी एकता होनी चाहिए, हमारे धर्म के लिए भी आदमी खड़ा होना चाहिए। हमारे धर्म के लिए खड़ा ही नहीं होता है। एक हमारा संगठन बनना चाहिए हिंदू धर्म का भी, सनातन धर्म के लिए बनना चाहिए और लागू होना चाहिए। ऐसे दोषियों को आप क्या सज़ा देना चाहेंगे? आपकी क्या राय कि क्या सज़ा मिलनी चाहिए? वो तो योगी जी देखेंगे। तो आपको सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी से गुजारिश है कि देखना जरूर चाहिए उनको कि जो भी गलत कर रहे हैं, आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके ऊपर कानून भी लागू हो और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए कि आगे से ना करे। और याद रखिए ज़िंदगी भर कि धर्म से खिलवाड़ कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसादम विवाद पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए क्योंकि मैडम पहली बात तो ये है कि किसी भी धर्म में, चाहे किसी कोई भी धर्म में, जितना हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ होता है इतना किसी मजहब के साथ नहीं होता। पहली बात तो ये नोट कर लीजिए। देखिए, चर्बी मिलाना, हर चीज़ के करना, हमारा भी अपना आस्था है, अपना भी आस्था है। हम लोग मंदिर आते हैं, हर आदमी जाता है जिसे अपने जो धर्म के होते हैं, लेकिन किसी मतलब जिसे धर्म की बात होती है, धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत है। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि यूपी में भी जहाँ भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर जो लड्डू प्रसाद मिल रहा है वहाँ जांच होनी चाहिए। आप योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं योगी जी से यही कहूँगा कि जितने भी मंदिर हैं, बड़े बड़े अपने जितने भी मंदिर हैं, बड़े से छोटे, जहाँ पे जो पब्लिक प्लेस ज़्यादा हुए वहाँ पे उसकी जाँच हमेशा होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें देख के हर दुकानदारों के पास ये देखा जाए कि पहली बात तो उनके यहाँ स्टाफ से लेके कौन सा आदमी पहली बात तो वहाँ काम कर रहा है। जैसे बहुत से दुकानदार हैं, हिंदू भाई भी अपने हैं, वो जैसे मुस्लिम पक्ष को रख लेते हैं, वो छुपाने के लिए, अपना धंधा बढ़ाने के लिए, लेकिन उससे मतलब नहीं है। पहली बात तो इसकी जांच हर उसमें होनी चाहिए दुकानदारों के यहाँ कि पहली बात तो उनको रखा ही ना जाए। पहली बात तो ये योगी जी से पूरी गुजारिश है कि इसका जो है इस संबंध में बहुत ज़्यादा ध्यान से जांच होनी चाहिए जी। तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसादम विवाद में कहा जा रहा है कि जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है, अगर ऐसा कोई कर भी रहा है, ये धर्म और आस्था के खिलाफ बहुत बड़ा जुर्म है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में जितने भी बड़े धार्मिक स्थल है वहाँ पर भी ये जांच होनी चाहिए, वहाँ के प्रसाद की गुणवत्ता की जांच करनी चाहिए? करनी चाहिए, मगर मैं नहीं जानता लखनऊ में ऐसा नहीं होता। मैं समझता हूँ जैसा, अब तो ये तो लोगों को प्रसाद है, मंदिर में कोई भी कुछ कर सकता है, मगर ऐसा मुझे नहीं है कि लखनऊ में ऐसा है कहीं पर। सभी धार्मिक स्थल पे मतलब आपको लगता है कि पूरा विश्वास है कि ऐसा नहीं होता? बिल्कुल, लखनऊ में तो नहीं होना चाहिए। और की बात मैं ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि मैं यहाँ तो 20 साल से जुड़ा हूँ, मैं आता रहता हूँ और यहाँ के बारे में तो पूरा मुझे पता है। और मनकामेश्वर और भी कहीं भी मंदिर है, पुराने हनुमान, मैं सब जगह जाता हूँ। इस मुद्दे पर विपक्ष तो पूरी तरह से शांत बैठा है। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में बयान दिया था, उसके अलावा किसी ने बयान नहीं दिया। तो विपक्ष तो कभी बोला ही नहीं है किसी चीज़ पे, कभी भी किसी मुद्दे पे नहीं बोला, इस मुद्दे पे भी नहीं बोल रहा, वो शांत है ना। लेकिन नेम प्लेट विवाद पर तो विपक्ष ने पूरी तरह से रोक लगवा दी, बोल के लगा दी। नहीं, वो उसमें कुछ उनका ना कोई मकसद होगा, इसीलिए इस पे उनका कोई मकसद नहीं है। वैसे करना चाहिए इस पे भी, और पूरा अपोजिशन इस पे एक होना चाहिए कि इसके पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो। तो देखा आप सबने कि कैसे हमारे ये देश की जनता में, हमारे लखनऊ की जनता में आक्रोश भरा है, क्योंकि आस्था के नाम पर एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। इसी तरह की और तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए यूपी लाइव टीवी के साथ। कैमरामैन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, यूपी लाइव टीवी।